कि मैं रविंदर रैना जी और भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनको चूड़ियाँ पहनाऊंगा और चूड़ियाँ दूंगा। और डीडीसी को क्या दे रहे हैं मुझे बताइए। अगर ये डीडीसी चुनाव हुआ उनकी सैलरी कितनी है एज कम्पेयर टू एमएलए? काम ज़्यादा करेंगे डीडीसी वाले, काम करेंगे बीडीसी वाले, और तनख्वाह किसकी ज़्यादा है? एमएलए की। मोदी सरकार है तब जब से ये बजट आ रहे हैं युवाओं के हित में नहीं है। आप हमारे होमगार्ड्स की तरफ देख लिए, एनवाईसी वालों की तरफ देखिए, फिजिकल एजुकेशन की तरफ देखिए, डेली वेजर्स, खासकर डेली वेजर्स की तरफ देखिए। नरेंद्र मोदी को तो घूमने के बगैर कोई फुर्सत है नहीं, युवाओं की खाली बात करते हैं भाषणों में। मैं यही कहूँगा हमारे ये जो डेली वेजर्स है, हमारे जो जितने भी वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, फिजिकल एजुकेशन वाले, इनके लिए कुछ करे प्रायोरिटी बेसिस पे, ना कि मजाक में। आदाब, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर यू। आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि गुज़श्ता कल वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन जी की जानिब से जम्मू व कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया, जो बजट 1.08 लाख करोड़ का है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू व कश्मीर के नौजवानों की बात कहीं नहीं है। जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनकी कहीं बात नहीं की गई है। एनवाईसी, हमारे होमगार्ड्स, रहबरे खेल, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, उनकी कहीं बात नहीं की गई है। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए ऋषि किलम जी मौजूद हैं, जो एक समाजी कारकुन हैं और हमेशा नौजवानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इस बजट को देखते हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया शुक्रिया जी। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे, कल पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया गया है जम्मू व कश्मीर के लिए, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़े डिसअपॉइंट की बात है, आज से नहीं पहले से, जब से ये बजट मोदी सरकार है तब जब से ये बजट आ रहे हैं युवाओं के हित में नहीं है। आप हमारे होमगार्ड्स की तरफ देख लिए, एनवाईसी वालों की तरफ देखिए, फिजिकल एजुकेशन की तरफ देखिए, डेली वेजर्स, खासकर डेली वेजर्स की तरफ देखिए, उनकी कंडीशन क्या है। उनको पूरी उम्मीद थी, आस थी कि नहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो ये बजट आएगा हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री से, लेकिन वो फिर से निराशा उनको मिली। काफ़ी दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर को हमेशा ये नेगलेक्ट करते हैं, जबकि ये कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज है, इसको हमने यूटी बनाया, इसके लिए हम डेवलपमेंट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारों की मदद करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। क्या किया इन्होंने मुझे बताइए ना? कुछ भी नहीं किया। जब से ये यूटी बना तब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया स्टेट का। मुझे ये बताइए, कश्मीर की हालत आप देख लीजिए जाके, वहाँ के नौजवानों की देखिए, फिर ये बोलते आतंकवाद बढ़ गया, फिर ये बोलते ड्रग्स बढ़ गया। तो क्यों बढ़ेगा? देखिए, नौजवान जब उसके पास रोज़गार नहीं है, जो डेली वेजर्स बेचारे जिनकी सैलरी आप देखिए, खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ जो बाहर के स्टेट्स में डेली वेजर्स है या बाहर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनकी सैलरी यहाँ से ज़्यादा है। और यहाँ की सैलरी देख लीजिए क्या है, यहाँ इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, ना होने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया कि इन पे आज ऐसे ऑर्डर निकालो, आज ऐसे फरमान निकालो। जम्मू कश्मीर में अगर विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का, अच्छे दिन आए तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का। नरेंद्र मोदी को तो घूमने के बगैर कोई फुर्सत है नहीं, युवाओं की खाली बात करते हैं भाषणों में। असम जाएंगे, कहीं जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, उनको बस ये है कि कैसे ये दूसरी सरकार तोड़नी है, कैसे इसके खिलाफ बोलना है, कैसे ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना है, कैसे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोलना है। यही इनकी राजनीति है। इनने किया क्या? जैसे इनने इशू उठाया था राम मंदिर का जी, लोगों को गुमराह करते हमने मैं उनको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर का जो डिसीजन आया वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, और बीजेपी क्रेडिट अपने पे ले रहे। अच्छे दिन क्या आए मुझे बताइए, किसके अच्छे दिन आए? लोग परेशान है, कमर टूट चुकी है। आप चिनाब वैली साइड जाइए, वहाँ के मेरे युवाओं से बात होती रहती है, उधर कंडीशन देखिए, वो जहर खाने पे, आत्महत्या पे आए, सुसाइड हो रहे हैं, घरों में कलेश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हमें उम्मीद थी ये जो बजट आया ये डेली वेजर्स के हित में होगा, ये होमगार्ड्स के हित में होगा, ये हमारे रहबरे खेल वालों के हित में होगा, लेकिन कुछ नहीं। फिर निराशा मिली उनको। फिर एक आस दिया जाएगा इलेक्शन तक लॉलीपॉप कि हाँ जी हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप यहाँ के, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इस टाइम सारा कंट्रोल आपके पास है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे होमगार्ड्स, डेली वेजर्स की बात सरकार तक लेके जाए, सेंटर तक लेके जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? राजभवन से आते, इनाग्रेशन करते, इनाग्रेशन से वापस जाते, कर क्या रहे? कौन सी डेवलपमेंट? प्रोजेक्ट सब हज़ारों करोड़ के यहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो फंड्स, कहाँ जा रहे हैं? जी, आप भी ये बात जानते हैं कि जम्मू व कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो आसमान छू रही है। क्या लगता है इस बजट से बेरोज़गारी में कोई कमी देखने को मिलेगी? देखिए, इस बजट ने तो और कमर तोड़ दी। क्या मिला मुझे बताइए, बजट में है क्या? आप मुझे बताइए, एक एमएलए की तनख्वाह कितनी है, एक एमएलए का पेंशन कितना है, एक फॉर्मर मिनिस्टर जो है उसकी पेंशन कितनी है, और डीडीसी को क्या दे रहे हैं?
मुझे बताइए, अगर ये डीडीसी चुनाव हुआ, उनकी सैलरी कितनी है एज कम्पेयर टू एमएलए? काम ज़्यादा करेंगे डीडीसी वाले, काम करेंगे बीडीसी वाले, और तनख्वाह किसकी ज़्यादा है? एमएलए की, फॉर्मर मिनिस्टर्स की। अभी तक एनक्रोचमेंट कर रखा है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स है, जो मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, वो गवर्नमेंट बंगले खाली नहीं कर रहे। क्यों नहीं खाली कर रहे? मुझे बताइए। जो पैसा हमारे पेंशन पे, लाखों रुपया पेंशन है मंथली किसी एमएलए का, आप देख लीजिए, वो पेंशन कम करके, रिड्यूस करके, वही पैसा युवाओं पे खर्च करो, वही पैसा डेवलपमेंट में। आप मुझे बताइए, एक फॉर्मर मिनिस्टर 1.5 लाख रुपए सैलरी लेगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 2 लाख रुपए सैलरी लेगा, पेंशन लेगा, और हमारे युवा तो कुछ भी नहीं। डेली वेजेस क्या ले रहे हैं? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। और ये शर्म आनी चाहिए आज के डेट में। क्या होगा? उनका परिवार वाले कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बस आश्वासन देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर बीएसएफ और सीआईएसएफ के मसाइल रविंद्र रैना जी हल नहीं करते हैं तो मैं खुद उनके टेबल पर जाकर उनको चूड़ियाँ पहनाऊंगा। ये क्या था? देखिए, बड़े दुख की बात है, काफ़ी दिन से, पिछले 50 दिन से सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट्स धरना पे है। वो अपनी जायज़ मांग, अपने हक के लिए लड़ रहे, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जबकि उनको भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आश्वासन दिया था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था, हम आपके मसले हल करेंगे, आपको एडजस्ट करेंगे। लेकिन उनकी कंडीशन जाके आप देखिए, वो डेली धरना पे है, दिन रात वहाँ सोते हैं। उनकी कंडीशन क्या है? मैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सामने आए उनकी मदद के लिए। खासकर आप जैसे मीडिया वालों का धन्यवाद, जो कि डेली उनको कवरेज दे रहे हैं, जो कि डेली उनकी मसले जो है सेंटर तक लेके जा रहे हैं, स्टेट तक लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने कल ये कहा कि मैं रविंद्र रैना जी और भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनको चूड़ियाँ पहनाऊंगा और चूड़ियाँ दूंगा। वो इसलिए कहा क्योंकि इनके मसले अगर हल नहीं होते आपसे, तो आप चूड़ियाँ पहन लीजिए। ये मैं अपनी बात से कायम हूँ, मैं पलटा नहीं हूँ अपनी बात से, मैं आज भी स्टैंड हूँ अपनी बात पे। अगर उनका मसला हल नहीं होगा, मैं जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फांसी देंगे और क्या करेंगे? मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, जो सच फैक्ट है। मैं स्टैंड हूँ अपनी बात पे। अगर उनके मसले हल नहीं हुए, अगर डेली वेजर्स के मसले हल नहीं हुए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसले हल नहीं हुए, फिजिकल एजुकेशन वालों के हल नहीं हुए, हर एक जो बेचारे यहाँ सड़कों पर उनके मसले हल नहीं हुए, तो मैं खुद, चाहे फांसी हो चाहे कुछ हो, मैं इनको चूड़ियाँ दे के आऊँगा और चूड़ियाँ पहना के आऊँगा। बिल्कुल ऋषि जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार और खासकर एलजी इंतजामिया से? देखिए, खासकर मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहूँगा कि आपका स्लोगन 2 चीज़ों में खासकर था कि विकास, डेवलपमेंट, और युवाओं के लिए खासकर आप बात करते थे कि युवाओं के लिए हम, ये हमारे देश के भविष्य है, हम उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। जो भाषण नरेंद्र मोदी जी और जो भाषण यहाँ के भाजपा के लीडर से दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं उनसे फिर भी ये कहना चाहता हूँ, जो आस, जो उम्मीद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आप पे थी, वो कहीं ना कहीं आप देखिए वो हट रही है। डीडीसी इलेक्शन में भी आपने रिजल्ट देख ही लिया भाजपा का, तो आने वाले एमएलए इलेक्शन में मुझे उम्मीद है कि इनका पूरा सफाया होगा। ऐसी बात नहीं, आप देखिए चिनाब वैली की बात कर लीजिए, रजौरी पूंछ की बात कर लीजिए, डोडा किश्तवाड़ की बात, रामबन की बात कर लीजिए, डेवलपमेंट कहा है? जीरो डेवलपमेंट है। जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई, जहां आज तक हॉस्पिटल नहीं बन पाया, एयरपोर्ट नहीं बन पाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकास क्या किया? जुगल किशोर शर्मा जी ने विकास क्या किया रजौरी पूंछ का? मुझे ये बताइए। कश्मीर की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, नौजवानों की हालत देखिए, और आप ये कहते हैं कि नहीं जी कश्मीर के लोग ऐसे हैं, कश्मीर के लोग, आप वहाँ जाते हैं उनको खुश करते, जम्मू आते, जम्मू के युवाओं को, ये नहीं चलेगा ये राजनीति। मैं मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ करे। और बजट में खासकर जब भी आप बजट पास करते हैं, जब भी आप कुछ सोचते हैं, जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पे लीजिए, क्योंकि ये डिस्टर्ब स्टेट है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद हिट स्टेट है। यहाँ के नौजवान देखिए, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, और वो सड़कों पे इसलिए क्योंकि उनके कहीं ना कहीं, कश्मीर जाइए, वो कोई परिवार नहीं आपको मिलेगा जिसका कोई ना कोई लड़का शहीद हुआ है, कोई ना कोई बच्चा आतंकवाद की वजह से हिट हुआ है। तो उनके लिए कुछ करिए। ये नहीं, ब्लाइंड कितने 8 से 10 हज़ार जो ब्लाइंड है, जो स्टोन पैलेट गन्स में यूज़ करवाए गए उस टाइम ब्लाइंड है, उनके लिए कुछ सोचिए। आखिरकार उनके लिए क्या है आपके पास? कश्मीर की जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए क्या है आपके पास? जम्मू के नौजवान हैं, उनके लिए क्या है आपके पास? आपके पास ना विजन है ना मिशन है, बस आप बातें करते हो हवा में। मैं यही कहूँगा, हमारे ये जो डेली वेजर्स है, हमारे जो जितने भी वर्कर्स है, आंगनवाड़ी है, फिजिकल एजुकेशन वाले, इनके लिए कुछ करें प्रायोरिटी बेसिस पे, ना कि मजाक में। मैंने कल एलजी साहब को, नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखी है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं। लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं इनके हक के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक देनी पड़े। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि किलम जी, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की, और ख़ासकर इन्होंने एक बात पर ज़्यादा जोर दिया कि जो डेली वेजर्स हैं, जो रहबरे खेल टीचर्स हैं, जो NYC के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको प्रायोरिटी बेस पर लिया जाए, ताकि उन्हें मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपना हक़ मांग रहे हैं, लेकिन इनकी और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है।